नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा संग्राम पश्चिम बंगाल में है। वहाँ पे जिस तरीके से टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तथा बीजेपी आपस में लड़ रही है, उसका असर जमीन पे भी दिख रहा है। कार्यकर्ता भी जगह जगह भीड़ रहे हैं। किसका होगा पश्चिम बंगाल, ये तो 2 मई को पता चलेगा। लेकिन इस बीच में बीजेपी जो अनुशासित पार्टी मानी जाती है, उसने जो अपनी 157 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की, उसके बाद कार्यकर्ताओं में ही संग्राम मच गया। वहाँ पे संघर्ष कह सकते हैं कि एक तरह से कल्चर बन गया है। तोड़ फोड़, मारपीट, और वही नतीजा हुआ कि 2 जगह से टिकट का विरोध हो रहा है और 2 कैंडिडेट ने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि जो 157 टिकट ऐलान किया गया है बीजेपी की तरफ से कल, उसमें से 22 जो है बाहरी बताए जा रहे हैं, जो कि टीएमसी और अन्य दलों से आए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो विरोध हो रहा है वो जनतादल से अरिंदम भट्टाचार्य को कैंडिडेट बनाया गया है। ये टीएमसी से आए हैं और वहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं कि हमें तो अरुण ब्रह्मा चाहिए, इनको हम हरगिज़ स्वीकार नहीं करेंगे। और नतीजा ये हुआ कि वहाँ पे कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ मचा दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर ही फाड़ दिए। आप तस्वीरों में देखेंगे। दूसरी है जलपाईगुड़ी सदर, यहाँ से सुजीत सिन्हा को टिकट दिया गया है। यहाँ पे भी भारी विरोध हो रहा है और तोड़फोड़ हो रहा है कि हम इनको स्वीकार नहीं करते। तो इस तरीके से टिकट जारी होने के बाद ऐसे विरोध होते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन जितना विरोध इन 2 सीटों पे हुआ है और भी कई जगहों पे है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के मन में ये रोष पनप रहा है कि जीतने के चक्कर में बीजेपी ने बाहरी कैंडिडेट को शामिल करके जिस तरीके से उनको टिकट दिया है, वो बीजेपी का कल्चर, बीजेपी का संस्कार कहाँ गया, कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे, उन्हें कब चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। दूसरा बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि 2 कैंडिडेट जो कि बाहरी हैं, टिकट दे दिया गया उनको, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया। इसमें एक चौरंगी सीट से शिखा मित्रा चौधरी हैं। इनके पति जो है पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं सोमेन मित्रा, उनकी ये पत्नी है। इनको चौरंगी सीट से बीजेपी ने टिकट का ऐलान किया और वो कह रहे कि मैं तो बीजेपी में शामिल ही नहीं हूँ। इनके बेटे ने उनका वीडियो शेयर किया है, देखिए वो क्या कह रही हैं। না, আমি কখনোই কোনো মতে বিজেপিতে দাঁড়াচ্ছি না। যে সংবাদ ভুয়ো সংবাদ আপনাদের কাছে বলা হচ্ছে, এটা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য না। আমি নিজেই বলছি আমি দাঁড়াবো না, মিথ্যে কথা এটা, ব্যাস। तो आपने उनको सुना कि उनका चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है और वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती, वो तो सामाजिक काम करना चाहती हैं। और उनके बेटे और परिवार के लोग कि हाँ, शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात हुई थी, देखने की बात उन्होंने कही थी कि अच्छा सोचूंगी देखूंगी, लेकिन उन्होंने तो मना कर दिया था। फिर कैसे टिकट दिया गया इस सीट को लेकर के। और दूसरी जो सीट है वो है काशीपुर बेलगछिया। यहाँ से टीएमसी एमएलए है माला शाह, उनके पति है तरुण शाह, उनको टिकट देने का ऐलान बीजेपी ने कर दिया। और इन्होंने भी कह दिया कि मैं तो टीएमसी में हूँ, मैं बीजेपी में नहीं जा रहा, बीजेपी ने हमें कैसे टिकट दिया, इसको लेकर के मुझे आश्चर्य हो रहा है। तो इस तरीके से इन 2 कैंडिडेट को लेकर के बीजेपी की काफ़ी किरकिरी हुई है। और टीएमसी सांसद हैं महुआ मोइत्रा, इन्होंने ट्वीट किया है और अमित शाह पे तंज कसा है कि और होमवर्क करने की ज़रूरत है शाह साहब, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो इस तरीके से बीजेपी में संग्राम मचा हुआ है और कैंडिडेट जो है नाराज है कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते बीजेपी से। 2 का तो नाम खुल करके आ गया। बाकी कई जगहों पे कार्यकर्ता इस बात को लेकर नाराज हैं कि बाहरियों को ज़्यादा तरजीह दिया जा रहा है बीजेपी में, और इसका असर चुनाव पे पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं। बंगाल का जो ये चुनाव है वो बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है और ममता दीदी के लिए ये अपना अस्तित्व बचाए रखने का चुनाव है, सत्ता में बने रहने का चुनाव है। देखते हैं कि नतीजा क्या होता है। लेकिन बीजेपी जैसी अनुशासित पार्टी में यदि विद्रोह हो रहा है, यदि विरोध हो रहा है, मोदी पीएम के जो है पोस्टर फट रहे हैं, तो वाकई में ये चिंता की बात है और बीजेपी को देखना होगा कि ये गलती कैसे हुई। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।